10 मिनट आपको वाणी सुनाते हैं, वो जो परमेश्वर ने कबीर सागर में कहा है कि मेरी महिमा की वाणी बर्म में पंथ प्रवर्तक के द्वारा प्रकट की जाएगी। सिमट भेंट इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही। काजी और पंडित, हिंदू और मुसलमान दोनों गेल लाग लिए। गरीबदास चिट्ठा फिरा ये जम्बूदीप सब ठाही। जम्बूदीप भारतवर्ष में पूरे में चिट्ठी डाल दी। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही। गरीबदास मेला सही ये भेख सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारे। गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। कहां से? सेतु बंद से, रामेश्वरम से, द्वारका से, गढ़ गिरनार से और मुल्तान आदि सब तरह से, सब साइड से ये साधु संत इकट्ठे होकर आगे चिट्ठी मिलते ही। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदारे। गरीबदास पूरब सजे ना कछु गिनती सुमार। 18 लाख दफ्तर चढ़े है अस्तल बंद मुकाम। गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। ओह, अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहब जी? क्योंकि परमेश्वर जी ने उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। जिनका ज्ञान योग खुल जाता है वो पहले की बीती हुई सभी घटना एज इट इज बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो भी क्रिया हो रही है ये सबकी एक फिल्म बन जाती है और ये फिल्म पूरी कभी भी वो देख सकता है। जैसे फिल्म बनाकर रख दी सीडी भर के, उसको कभी भी सीडी प्लेयर में चलाकर देख सकते हैं, जिनका सीडी प्लेयर ठीक हो। तो ऐसे ही गरीबदास जी का सीडी प्लेयर अंतःकरण परमात्मा ने ऑन कर दिया था। उन्होंने जो घटना एज इट इज कबीर जी के साथ बीती थी वह जो की तो हजारों सैकड़ों वर्ष पहले की लिख दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले बीती हुई रामायण को पुनर् लिख दिया था, उनका भी ज्ञान योग खुल गया था। इब ज्ञान योग का भी सत्र होता है। जैसे एक दूरबीन होती है, उसकी रेंज होती है, अक्षमता होती है, तो ऐसे ही दिव्य दृष्टि की भी अक्षमता होती है। इन 3 लोग के संतों की अक्षमता वाली कम होती है और परमेश्वर से संबंधित जिनकी दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि होती है वो ज्यादा अक्षमता की होती है। बाज नगारे नौबता तुरही और रण सिंह। गरीबदास झूलन लगे उर्दमुखी भोपींग। एक नखी निर्बाणिया एक खाखी है खूसी। गरीबदास पद ना लख्या सब कुटत है तुष्ट। वाणी के अंदर कितना ज्ञान भी भरा है कि वहां नाना प्रकार के साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के भेखों वाले आए हुए थे। कोई ऊपर न पैर करके खड़ा था, कोई एक टांग पर खड़ा था, अपने नित्य की साधना भी कर रहे थे और भंडारे में भी आए हुए थे। तुषकोटे और भूस भरे ये आए भेख अटम्बे। गरीबदास नहीं बंदगी तप्पी बहुत आरंभ। भेख देख रहे दास जी गए कबीरा पाश। गरीबदास रे दास कहे अध छूटा काशी बास। बिहन से बदन कबीर तब सुन रहे दास विचारे। गरीबदास जुल्ला कहे लाले धनी ते तार। लातार लौली ने हो रूप विहंग माही। गरीबदास जुल्हा गया अगम पुरी न जठाही। परमात्मा अपने सतलोक में गए, एक रूप में वहां भी बैठे हैं। जहां बोडी संख असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अवगतपुरी हुई काशी कुशैल। जरत से तो हीरे नगे बोडी भरी अनंत। गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। कहते हैं जब परमेश्वर कबीर जी सतलोक में गए और वहां से आदेश दे दिया था कि इतने तैयार कर दो, तो वहां कहते असंख्य बॉडी असंख्य बैल तैयार कर लाज कर खड़े कर रखे। अकेले भगवान कबीर जी ले जाओ।
परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे उसमें से 9 लाख लेकर के भगवान बंजारा रूप बन करके शिव का चल पड़े। ओ खाखी कंजूस पूरे अंजल ना अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार, कि उस खाखीपुर में इस निरंजन के लोक को खाखीपुर यानी खोखा नकली, यहां हर चीज का अभाव रहता है इसे लोक में, और वहां तो अन्न का ना अधिकार, वहां कोई भी चीज पूरी नहीं है। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार, अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, अनंत करोड़ वहां खड़े थे बैल लदे लदाए पूरे सामान के भरे भराए, उनमें से 9 लाख ले ली। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर झांक, एक पलक में सतलोक से एक पलक में बनारस में आकर प्रकट हो गए। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन के 100 बलि जाओ में, जिन्ने जनवा तुलत है बूरा घृत और दाल, सूखा सीधा भी दे रहे हैं, खाने वाले खाओ और ले जाने वाले लो, सीधा भी, सीधा बोलते हैं जो जैसे एक घर में एक व्यक्ति, पहले ब्राह्मण लोग आते थे कि हमारे घर में 5 आदमी हैं, एक रोटी खा जाता, 4 का सूखा सीधा दाल आटा खांड बूरा घी ले जाता था, उसको सूखा सीधा बोले। परमात्मा कहे जो खावे थे वो तो खावे थे, सूखा सीधा ले जाने वालों को भी तो बरबर कर दे थे। जिन्नी जनवा तुलत है बूरा घृत और दाल, गरीबदास आटा अटक लेवे मुक्ता माल मुफ्त, कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेरे, गरीबदास नुक्ति निरख जैसे भंडारी कुबेर, बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू वहां जय जय होत कबीर, बिना पकाया पक रहा उड़े ना कोई चूल्हा ला रखा ना किते गैस की भट्टी, बिना पकाया पक रहा उस परमात्मा के उन टेंटों के अंदर। अब दो किसने देखने की फुर्सत थी, कित बनावे हैं, खाओ और मौज मारो, टेंटा में धान लाग रहा पका पका गर्मा गर्म, और वह कूदते फिर मोर सरफी मिल जावे, दौर मिल रहे, और साथ में फिर सूखा सीधा ले छाती का लाओ और बाज ले, काशी वाले में भी ठाठ करे। यानी ये वहां के लोग भी बहुत आए हुए थे, अनाथ जीव। सकल संप्रदा तिरुपति 3 दिन जौनारे, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार, शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाऊं जी, कह कबीर सुन साहा तू भेख अलाम गुलाम, गरीबदास कैसे चलू हूं मो गठरी नहीं दाम। अब सिकंदर लो दिन जब जाके कहा प्रभु एक बार मेले में चलो, आपने जय जयकार लगा रखी। परमात्मा बोले भाई क्यों कर चलो, मेरे पास तो पैसे भी को ना। कह कबीर नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, कि बनारस में काशी में कोई भी ऐसा सेठ भी नहीं है मेरा जानकार जो मुझे उधारा दे दे, कैसे भंडारा करूं। नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत। मैं तो कपड़ा बुनता हूं, फिर अपना बच्चों का परिवार का जो है रोजी रोटी का धंधा कर रहा हूं। अब क्या कहता सिकंदर, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता शाह माने शाह सिकंदर सेठ, महाराजा सिकंदर बोल रहा है कि ए कबीर तुम अल्लाह हो, तो पल में के कर दे, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप। अब उन शेख तक की पीरा तक तो वो सिकंदर लो दिया अच्छा जो भगवान को कुछ पहचान तो गया। कहते हैं तुम दयाल दरवेश हो, तुम तो भगवान ही हो और दयालु संत बनकर आप ही आए हो।
तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे साह सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले चंवर करत रहे दास। जब परमात्मा उठे झोंपड़ी से बाहर आए, वो आकाश से फूल बरसन लगे कबीर भगवान के ऊपर। तीन एक चंडोल में रे दास सा कबीर, गरीबदास चौरा करे बादशाह बलबीर। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीने, कैसो कबीर जी के पास दो दूसरे रूप में भगवान विराजमान थे। कहने लगे हे कबीर जी आपने क्यों कष्ट किया, आपका दास तो यहां पर बैठा था। कैसो कहे कबीर से कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हस्त आथी चढ़े ये मेला देखन तीन। पाट पटंबर बिछ गए चौपड़ के बाजार, फेरे आए के सो पास। गरीबदास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूं बिलास। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी लाए मुक्ता माल। अब वहां जब परमात्मा का तख्त अपने आप बिछा, चारों तो उसका जो ना सफेद चद्दर बिछ गई गद्दे के ऊपर, और फिर उसके चारों तरफ हीरे पन्ने जवारातों के नो, जिस तरह सितारे लाया करते पहले कपड़िया गए, ऐसे चारों तरफ हीरे मोती अपने आप चिपक गए। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी ये लाए मुक्ता माल। केसो और कबीरे का तंबू माहे मिलाप, गरीबदास 8 पहर लगे गोष्ठी निजगर गाप। 8 पहर 24 घंटे तक केसो प्रश्न करता है, कबीर जी से पूछता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। एक कभी तो अपने आप को छुपाते हैं और कभी अपनी वास्तविकता भी बताते हैं। केसो कहे कबीर से पूछे बाता भी नहीं, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। अब केसो रूप में केसो कहता है परमेश्वर कबीर जी से कि हे परमेश्वर इस गंदे लोक में क्यों आए आप इनका भला चाहो और ये आपका लठ मारे डले मारे गुंडा कहे आपको मारना चाहे इसे गंदे मलिन लोक में। खान पान की इच्छा जीत नहीं अधर विमाने, गरीबदास यो लोक जीवे छाड़ा मुल्क अमाने। सिकल बिकल सब इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, गरीबदास के सो कहे कैसे रहने तुम्हारे। इसमें रह क्यों कर रहे गंदे लोक में परमात्मा आप है। नहीं अधर सरवरता नहीं अधर कोई बाग, गरीबदास के सो कहे क्यों नहीं देते त्याग। छोड़ दो इसने चलो चलेंगे अपने सतलोक में। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देख कर हमरा चितमन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तस्हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहन तुम्हार, गरीबदास के सो कहे छोड़ गंद संसार। के छोड़ इस गंदे संसार ने चलो वहां चलेंगे। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, गरीबदास तो क्यों तजे वह हीरे लाल पहाड़। या पौमी है छार की या मृत परोसी पिंड, गरीबदास के सो कहे चरण धरे सिर दंडे। कहते इस पृथ्वी तो पा रखा तो भी पाप लगते हैं। इतने जीव मरे एक कदम में मनुष्य एक, कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारा करोड़ जीव एक जन्म में मारे। परमात्मा कबीर जी भी समझा रहे थे उसको धर्मदास जी को। तो ऐसे गंदे लोक में तुम पुण्यों की इच्छा करते हो या पैर टेकते पाप हुए, क्योंकि काल आपको पाप और पुण्य में बांध के यहां रखता है। और कबीर जी के पास वो मंत्र है सार नाम जो दास आपको देगा, वो आपके पापों का नाश कर देगा, फूक देगा, उनको नष्ट कर देगा, तब हम स्वच्छ होकर चलेंगे। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, ये पौमी है छार की मृद परोसी पिंड, गरीबदास के सो कहे या चरण धरे सिर दंड। सुन कबीर इस धरनी पर तुम ना धरियो पाव,
गरीबदास बॉडी बहुत यहाँ रहत सतभाव। अब क्या बता रहे हैं, यानी केशव के माध्यम से प्रसन्न कर रहे हैं और वहां की व्यवस्था बता रहे हैं। इसे गंदे लोक में आप क्यों रह रहे हो, आपका तो वहां सतलोक है, वहां इसे ठाठ है, दूधों की नदी चलती है, सुंदर अमृत आहार वहां पर है, आप कित आगे यहाँ पर, चलो अपने उस लोक में। यानी वहां उपस्थित जनों को समझा रहे हैं कि ये छोटा आदमी नहीं है जिसको तुम एक दुल्हा मान रहे हो। और पुण्यात्मा उस समय, और जो व्यक्ति इतना धन लेकर आया है केशव, और वो उसको सराह रहा है, तो आम व्यक्ति प्रभावित होता है कि भाई सचमुच कोई न कोई शक्ति इसमें है। तो उस गोष्ठी का आधार ये था परमात्मा का कि ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे ऐसी ही पहचान ले और मेरे से उपदेश ले ले और इनको हमेशा मंत्र दे दूं, इनके पुण्य बढ़ जाए। और ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने सोचा था तो इनको भगा दूं कबीर जी को। वहां लाखों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया करबद्ध होकर उस भंडारे के बाद। बनारस में, काशी में तो लाइन लागी लोगों की, रोज नाम लेने वाले की, और परमात्मा लाखों की संख्या में प्रभावित होकर कबीर जी से उपदेश लिया। अब कबीर परमेश्वर बोले, मैं किस लिए आया हूं, सुन ले भाई मेरी बात। अब वो दोनों की वार्ता से उपस्थित जनों को वास्तविकता बताना चाहते थे परमात्मा। सुन कबीर अब बंदना, सुन केशव अब बंदना, कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है अमरा परवेश। अब परमात्मा कहते हैं, सुन ले केशव, पूरे विश्व, पूरे सभी ब्रह्मांडों में मेरा ही हुक्म चलता है। हम अमान अवगत पुरुष और चुंबक जो चमकारे, गरीबदास लोहा फिरे हमरे अधर अधारे। लोहे रूपी देह है ये चुंबक रूपी प्राण, गरीबदास दोहों से बगल शब्द अतीत अमान। जब हम खींचे प्राण को दम मिले दरिया, वे गरीबदास पिंडा पड़े, सुन के श्वास मिल जावे। सुन हमारा रूप है, हम है सुनसे न्यार, गरीबदास प्राण को हम ही जोहनहार। अब क्या बताते हैं, परमात्मा बता रहे हैं कि हाड चाम की देह में और अमृत दूध सरवंत, गरीबदास इस घट पिंड में ऐसे मिले भगवंत। ठंडू दी को चीर के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हाड चाम और गूद। अब क्या बता रहे हैं परमेश्वर, केशव का उत्तर दे रहे हैं कि तू इनको निकम्मे आदमी मान रहा है यहाँ ने, पर मैं नहीं मान रहा, क्योंकि ये मेरी आत्मा है और इनमें परमात्मा प्रवेश करूंगा। कैसे आए, कैसे होगी भक्ति प्रवेश, कि जैसे भैंस मही जब होत है, जैसे भैंस नए दूध होती है, गर्भवती होती है, फिर वो बच्चा देती है, तो कितना दूध हो जाता है, बाल्टी भर देती है। और जब तक वो बच्चा नहीं हुआ तब तक उसमें हार्ड और चाम ही था, दूध नहीं था, चाहे ऑपरेशन करके देख ले। तो ऐसे ही जब तक आप जी में, भक्तों में, पुण्यात्माओं में ये परमात्मा कहा करते कबीर जी, ये शब्द रूप से आपके अंदर भक्ति बीज, वचन से भक्ति बीज प्रवेश करूंगा और फिर आपके अंदर वो भक्ति रूपी गर्भ तैयार होगा, फिर दूध रूपी भगवान आप में इस हाडचाम के शरीर में ही होगा। यानी इसी में आप में भक्ति प्रवेश होगी। भक्ति ऐसे होगी जैसे ठन दूधी कूची हाडचाम की देह में, जैसे अमृत दूध सरवंत। उस हाड मास चाम के दूध में, शरीर में भैंस के में कहते हैं वो अमृत के साथ दूध भी बन गया। वो किस क्रिया से बना? ऐसे ही जब शब्द रूपी वचन जो आपको दिया जाएगा, इसकी आप भक्ति करोगे, इसकी संभाल रखोगे, तो कहते हैं अपनी भक्ति को फिर ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए।
और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता किसी बहन को, माता को बहुत वर्षों बाद आस हुई हो बच्चे की, फिर वो कितनी चिंतित रहती है। रात्रि के समय भी एकदम उधड़ के पड़ती है, कहीं करवट लेने से मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आ गई, कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जाए, वो सोपन में भी डरती है। तो ऐसे ही भक्ति प्राप्त होने पर, नाम लेने के बाद आपने मर्यादा इतनी सावधानी से रखनी पड़ेगी कि कहीं आपकी भक्ति नष्ट ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं गोता ठंडूदी को चीर के पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हार्ड चाम और गूद। यदि वो बच्चा नहीं जन्मा हो तो उसने चीर का ऑपरेशन करके देख ले, उस भैंस में दूध नहीं पावे। ऐसे ही भक्तिहीन प्राणी जब तक है तब तक ये हार्ड चाम का पुतला ही शरीर है, और जब इसको परमात्मा की दया से उपदेश सत्य भक्ति पूर्ण संत से प्राप्त हो जाती है, फिर इसी हार्ड चाम के पुतले में परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अब क्या बताते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास घर घर सजा और मार मार के मारे। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठू पाताल, और गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब केसों को बता रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं। और परमात्मा क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग मृत्यु पाताल में, ये मृत्यु लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे पाताल लोक, इनमें कहते हम कई बार गए, और ये भोले आदमी मेरे पीछे पड़ देने को, मार मार इसका, मार नकम्मा है, ये मेरे बच्चे मेंटल बना दिए इन नकली काल के दूतों ने, संतों ने, महंतों, पंडितों और काजियों ने। हमरी जात अपूर्वी पूर्व रैन हमार, गरीबदास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार। हम पूर्व ठेठ के उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं मिलती साट। हम पूर्व के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत। अब क्या बताते हैं कि जैसे दक्षिण भारत के जो व्यक्ति हैं और उत्तर भारत वालों से उनकी ना तो कोई कल्चर मिलता, ना उनकी बोली मिलती, तो परमात्मा कहते हैं कि हम हैं पूर्व के पूर्वी, हम तो सतलोक के रहने वाले हैं, और उत्तर देश उतरंत हम इस भारतवर्ष में आते हैं, और गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत, यानी ये मेरी भाषा समझते को ना, जो मैं कहना चाहता हूं ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए मेरा पीछे पड़ रहे, मारो मारो, ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। जिन हमारी सीख लई काटे काटे जम जंजीर, गरीबदास के सौ सुने हैं ऐसे कहे कबीर। के कबीर जी कहते हैं जिन्होंने मेरी शिक्षा ले ली उनके जम के जंजीर बंधन काट दिए, और गरीबदास के सौ सुने ऐसा कहे कबीर। फिर बाजी वेदना रची वैनी जीव अवंत, गरीबदास सतलोक में वो अमर पटा पावंत। कि जो मेरा सत भक्ति ले लेंगे, कबीर जी कह रहे हैं, वो फिर दोबारा लौटकर संसार में नहीं आएंगे।